आज मैं अपने नए दस्तानों के साथ अभ्यास कर रहा था और रेड टैड के चेहरे को सहला रहा था। थोड़ा नरम, नीला, आइए देखें कि क्या आप इसे रोक सकते हैं। अचानक मैंने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके मुंह से कुछ निकल आया। क्या तुम ठीक हो रेड? रेड टैड ने बोलने की कोशिश की लेकिन उसका एक भी दांत नहीं बचा था। मैंने उसके सारे दांत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वे सभी यहाँ हैं। रेड टैड रोते हुए वहाँ से चला गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हो ब्लू? लेकिन रेड टैड हमेशा मुझे अपनी पूप तोप से मारता है और मुझे गंदा कर देता है। अब रेड टैड को मेरी मदद की जरूरत है क्योंकि उसके पास अब कोई दांत नहीं है। बाद में मम्मी तक ने हम दोनों को दोपहर के भोजन के लिए बुलाया। हम दोनों बैठ गए और उसने हमें खाना परोसा। हमारे पास खाने के लिए कैलामारी है। मैं तो पहले ही पूरा खा चुका था लेकिन रेड टैड बिना दांतों के काट नहीं सकता था। उसे दंतविहीन छोड़ना मेरी गलती है। अपनी मुट्ठियों का पुनः प्रयोग करो। अच्छा विचार। रुको रेड, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैंने मम्मी डक द्वारा बनाए गए स्क्विड को मुक्का मारना शुरू कर दिया और उसे इस तरह बदल दिया कि रेड टैड उसे खा सके। रेड टैड ने मेरी ओर देखा और उसे खाना शुरू कर दिया। तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। कुछ घंटों बाद रेड टैड अपने कमरे में था जब एक विशाल कॉकरोच दिखाई दिया और वह जोर से चिल्लाया। क्या रेड टैड खतरे में है? मैं दौड़ कर गया और उस विशालकाय कॉकरोच को देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं, बिस्तर पर चले जाऊं, मैं तुम्हें फिर बचाऊंगा रेड टैड। मैं कॉकरोच पर झपटा और उसे मुट्ठियों से मारा। मैं इसे बहुत सारे छोटे तिलचट्टों में बदलने में कामयाब रहा। तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया गया है ब्लू। लेकिन इसके ठीक बाद मैं बाथरूम में अपने चमकदार दांतों को ब्रश कर रही थी जब रेड टैड आया और शौचालय पर बैठ गया। लेकिन उसने मेरी ओर उदास होकर देखा। क्या बात? मैं कुछ भी नहीं निकाल पा रहा हूँ नीला। मैंने अपनी मुट्ठियों की ओर देखा और आह भरी। मैं इसकी देखभाल करूंगा। वह पलटा और मैंने उसके नितंब पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। अगर तुम भी अपने भाई के लिए कुछ भी करोगे तो हैंड पर क्लिक करो।